हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सिविल प्रक्रिया संहिता वाले भाग से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न विशेष रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली जूनियर लीगल ऑफिसर परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी परीक्षार्थी हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला प्रश्न है कि प्राण न्याय क्या है। प्राण न्याय अर्थात रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा को सीपीसी के सेक्शन 11 में बताया गया है। पूछा गया है कि ये कैसा नियम है, पूर्व न्याय का नियम है, प्रक्रिया का नियम है, एक सुविधा का नियम है या सुविधा एवं प्रक्रिया दोनों का नियम है। तो प्राण न्याय अर्थात रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है ये सुविधा एवं प्रक्रिया का नियम है। सही ऑप्शन है डी। प्रश्न क्रमांक 2 है कि अभिवचन के समर्थन में दस्तावेज कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए। देखिए, वादी के द्वारा दिया जाने वाला वाद पत्र तथा प्रतिवादी के द्वारा दिया जाने वाला जो अभिकथन, जिससे कि हम रिटन स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये दोनों ही अभिवचन की श्रेणी में आते हैं। और अभिवचनों के समर्थन में इन दोनों दस्तावेजों के समर्थन में आपको जो अपने एविडेंस देने हैं वो हमें कब तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। तो अभिवचनों के साथ ही विवादक विरचित किए जाने से पूर्व, तय किए जाने से पूर्व तथा सुनवाई के दौरान तथा निर्णय से पूर्व किसी भी समय। न्यायालय जब विवादकों की रचना करता है, आदेश 14 इस संबंध में प्रावधान करता है। विवादकों की रचना न्यायालय के द्वारा की जाती है, अर्थात जिन तथ्यों के बीच में इश्यू होता है उन इश्यू का निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो जो भी पार्टी अपने एविडेंस इस संबंध में देना चाहती है, उनके समर्थन में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं वो उन्हें विवादकों के विरचित किए जाने से पूर्व देने होंगे। तो सही ऑप्शन हमारा यहां पर है बी। प्रश्न है कि ए के विरुद्ध एक समाचार पत्र में अपमान लेख प्रकाशित होता है। उस समाचार पत्र के संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक के विरुद्ध वाद लाना चाहता है। को राय दीजिए कि क्या सभी के विरुद्ध अलग अलग वाद संस्थित करना पड़ेगा, एक ही वाद में सभी को पक्षकार बनाया जा सकेगा, या किसी के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता, या केवल संपादक के विरुद्ध ही वाद लाया जा सकता है। ए के विरुद्ध मामला समाचार पत्र में अपमानजनक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें केवल समाचार पत्र के संपादक को, प्रकाशक को तथा मुद्रक तीनों के विरुद्ध वाद लाना चाहता है। तो इसका सही आंसर है कि वह एक ही वाद में सभी को पक्षकार बना सकता है। सही ऑप्शन है बी। प्रश्न है कि न्यायालय ऐसे किसी भी दस्तावेज को परिबद्ध करने का आदेश नहीं दे सकता जो कि लोक दस्तावेज हो, जो कि कूट रचित हो, जिसे कि नष्ट किए जाने की संभावना हो, जिसमें कि फेरफार या परिवर्तन किए जाने की संभावना हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि ऐसा दस्तावेज जो कि लोक दस्तावेज है, ऐसे दस्तावेज को न्यायालय परिबद्ध किए जाने का आदेश नहीं दे सकता है। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर है ए। प्रश्न है कि वाद पद विवादक अर्थात इश्यू होते हैं, केवल विधि संबंधी होते हैं, केवल तथ्य संबंधी होते हैं, विधि एवं तथ्य दोनों से संबंधित होते हैं तथा मिश्रित वाद पद होते हैं। तो वाद पद अर्थात विवादक जो इश्यू होते हैं वाद के संबंध में, वे विधि एवं तथ्य दोनों से संबंधित होते हैं। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर है सी। प्रश्न है कि वाद पदों की विरचना करना न्यायालय का कर्तव्य है, वादी के अधिवक्ता का कर्तव्य है, प्रतिवादी के अधिवक्ता का कर्तव्य है तथा वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता का कर्तव्य है। तो वाद पदों की विरचना करना ये न्यायालय का कर्तव्य है, और न्यायालय वाद पदों की रचना ऑर्डर 14 के अंतर्गत करता है। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर है ए। प्रश्न है कि न्यायालय के द्वारा निर्णय सुनाए जाने के समय के बारे में कौन सा कथन की बात गलत है। कि न्यायालय 15 दिन के अंदर, 1 माह के भीतर, तीसरा है कि कारण दर्शित करते हुए 1 माह के बाद कभी भी, और सुनवाई समाप्त होने के पश्चात और 90 दिन के अंदर। तो देखिए, न्यायालय जब सुनवाई समाप्त हो जाती है तो उसके बाद न्यायालय निर्णय कभी भी सुना सकता है। सुनवाई समाप्त होने के पश्चात कभी भी तुरंत सुना देगा, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर या 90 डेज के अंदर। लेकिन कारण दर्शित करते हुए 1 माह के बाद कभी, तो कारण दर्शित किए जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो कारण दर्शित करते हुए 1 माह के बाद कभी भी, तो यहाँ जब 90 डेज का टाइम दिया हुआ है तो कारण दर्शित किए जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर है सी। प्रश्न है कि मृतक पक्षकार के वैध प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने की अधिकतम समय अवधि कितनी होती है।
जो पक्षकार की मृत्यु हो जाती है उसके वैध प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाए जाने के संबंध में 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन कितना टाइम होता है? इसके लिए टाइम होता है 90 डेज। सही ऑप्शन है डी। प्रश्न है कि वादी के द्वारा वाद वापस ले लिए जाने पर क्या वादी उसी वाद कारण पर नया वाद ला सकता है? न्यायालय की पूर्व अनुमति से ला सकता है, प्रतिवादी की अनुमति से ला सकता है, अपनी स्वेच्छा से ला सकता है और नहीं ला सकता। सही आंसर आपको बताना है कि उन्हीं वाद हेतु पर जबकि वादी के द्वारा वाद को वापस ले लिया गया है तो क्या उन्हीं तथ्यों के आधार पर क्या नया वाद लाया जा सकता है वाद कारण पर? तो वाद कारण पर ऐसा वादी वाद ला सकता है और ये न्यायालय की पूर्व अनुमति से ला सकता है। सही ऑप्शन है ए। प्रश्न है कि कैविएट से क्या अभिप्राय है? प्राथमिकता से वाद लाने का अधिकार, चेतावनी, पूर्व सूचना अथवा उज्जदारी, वादी को वाद लाने से निवृत्त करने का अधिकार तथा प्रतिवादी को सुने जाने का कर्तव्य। तो देखिए कैविएट का जो प्रावधान है ये दूसरी पार्टी को चेतावनी या पूर्व सूचना के संबंध में होता है, क्योंकि जब दूसरी पार्टी या दूसरा पक्षकार जब न्यायालय के समक्ष जाएगा अपने वाद को लेकर के तो उसके संबंध में पहले ही ऐसा जो व्यक्ति है उसे सुने जाने के बाद ही न्यायालय उस पर कार्रवाई करेगा। तो सही आंसर इसका बी है, चेतावनी, पूर्व सूचना अथवा उज्जदारी। प्रश्न है कि न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा की व्यवस्था करना है धारा 88 में, धारा 89 में, धारा 90 में या धारा 92 में? इस प्रश्न का सही आंसर है धारा 89। धारा 89 न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे की व्यवस्था करती है। सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट एवं अंतिम प्रश्न है लोक न्यूसेंस के विरुद्ध घोषणा या व्यादेश के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है महाधिवक्ता के द्वारा, न्यायालय की अनुमति से या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा। सी है कि उपरोक्त ए और बी दोनों तथा डी है कि लोक न्यूसेंस से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के द्वारा। तो लोक न्यूसेंस के विरुद्ध घोषणा या व्यादेश के लिए वाद संस्थित किया जाता है ये महाधिवक्ता के द्वारा या न्यायालय की अनुमति से दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा। तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों। सीपीसी के अंतर्गत लोक न्यूसेंस के संबंध में जो सेक्शन है वो सेक्शन 91 है। इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम और नए प्रश्नों को देखेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को देख शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।